ले भिखारी, खा ले। धन्यवाद साहब। ये रामू की आवाज है ना? अरे नहीं दामाद जी, रामू की आवाज कैसे होगी? वो तो भाग गया था ना चोरी करके। हाँ सनी, ये रामू नहीं है, कोई और है। वो तो भाग गया था ना, तुम्हें वहम हो गया होगा, ये रामू नहीं है। ज्योति मुझे देखने दो एक बार। ये रामू ही है, आज तो पकड़ा इसको रंगे हाथ। ये पकड़ो आप। ज्योति मुझे मास्क दो। सनी मेरी बात सुनो ना, वो कोई और है, देखो शक्ल भी मैच नहीं हो रही है। वो भाग गया पैसे लेके, वो नहीं है, ठीक है ना? चलो घर चलते हैं। दो ना ज्योति, मुझे इससे बात करनी है। इधर दो। आप दोनों यहीं खड़े रहो। सुनो, मैं खाना नहीं दूंगा, ये चले जाओ ऐसे। खाना छीनने नहीं आया हूँ तुमसे, और खाना खिलाना आया हूँ। और खाना खाना है? नहीं, नहीं चाहिए मुझे कोई दूसरा खाना, इसमें पेट भर जाएगा। जाओ यहाँ से, जाओ। एक रोटी से क्या होगा तुम्हारा? तुम चाहो तो मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में तुम्हें लंच करा सकता हूँ, अच्छे से एकदम। करोगे? सच में खिलाओगे? भगवान के द्वार पे खड़ा हूँ, झूठ तो नहीं बोलूंगा तुमसे। खाना चाहते हो? हाँ। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तुम पूछिए। तुम यहाँ इस हालत में, मतलब शरीर से ठीक ठाक लग रहे हो, मुझे लगता है थोड़ा बहुत काम भी कर ही लेते होगे। तो ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो यहाँ पे? हाँ, ऐसी क्या मजबूरी है कि भूखे पेट मरना पड़ रहा है? एक रोटी को भी इस तरह से खा रहे हो जैसे जन्मों से खाना ना मिला हो तुम। ऐसा क्या हो गया? सवाल पूछने वाले आप पहले इंसान बने हो। यहाँ पे कोई भी आता है ना, ये खाना वाना दे जाता है, भीख दे जाता है, कोई पूछता नहीं मेरे बारे में। आप पूछ रहे हो ना, इसलिए आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पर मैं मजबूरी के कारण भीख मांग रहा हूँ। काम धाम तो मैं पहले करता था, अच्छा खासा काम करता था। ये बगल में जो घर नहीं है सोसाइटी में, सन्नी सागर, वो सेठ थे मेरे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे, एकदम बड़े भाई जैसा प्यार भी देते थे। उनके यहाँ पे ना नौकर की नौकरी करता था मैं, और वो यहाँ नहीं रहते थे, विदेश में रहते थे। लेकिन उसके बाद जिंदगी मेरी ऐसी पलट गई कि मुझे यहाँ पर भीख मांगना पड़ा। वहाँ पर ना उनकी बीवी रहती थी और उनकी माँ, यानी कि जो हमारे साथ जी, उनकी सासू माँ रहती थी वहाँ पर, और बहुत खड़ूस थी, बहुत ज्यादा। मतलब कुछ भी बोलो तो हर चीज का उल्टा जवाब देना है। उन्हीं के चक्कर में ये सब हुआ। पता क्या हुआ था कि वो साहब ने मुझे बोला था कि मैं 2 लाख रुपए सेंड कर रहा हूँ, वो तू है ना अपनी मालकिन को दे दियो। तो मैं 2 लाख रुपए लेके अपनी मालकिन के पास गया, और पता नहीं जब मैं पैसे दे रहा था क्या उनकी माँ ने खुसुर फुसुर उनके कान में करी, क्या पढ़ाया लिखाया। उसके बाद वो चोरी का अंजाम डाल दिया मेरे ऊपर, और मुझे भड़कने लग गई। कहा कि तू इस घर से निकल जा, तू चोर है। ये ड्रेस अच्छी लग रही है ना माँ? ये बहुत सुंदर है यार। मालकिन, ये साहब ने आपके लिए 2 लाख रुपए भेजे हैं, कहा आपको देने के लिए। उन्होंने भेजे हैं या तो चोरी करके आए? कैसी बातें कर रहे हो, हम चोरी चकारी थोड़ी ना करते हैं। ये भेजे आपको देने के लिए, ठीक है? ज्योति बेटा, एक बात बोलूं, ये 2 लाख रुपए हम लोग रख लेते हैं, और इसे ना, समझ गई ना? सही कह रही है माँ, पैसे तो बहुत ज्यादा है, इसे बाहर ही निकाल देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। ठीक है, हम चलते हैं। रुक एक सेकंड, कहाँ जा रहा है? ये पैसे चोरी किए है ना? बदतमीज, हमारे घर में रहता है और चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? मालकिन कैसी बातें कर रहे हो, चोरी नहीं करी हमने, चोर थोड़ी ना, इतने दिनों से वफादार से काम कर रहे हैं। अरे तुझ जैसे को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, पैसे देख लिए होंगे, लालच आ गया। तू ना इस घर में रहने लायक ही नहीं, तुझे ना इस घर से निकाल के रहूंगी। हाँ ना माँ, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ बेटा, इसे ना धक्के देके बाहर निकाल दे, चोरी करता है। अरे चोरी नहीं करी हमने, सच बोल रहे, मम्मी कसम। तू ना निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। माँ देखो कितने सारे पैसे। चल शॉपिंग करने चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 2 लाख रुपए है, मजे आ गए। बताओ साहब, मैं तो बस मदद कर रहा था और वफादार था, मेरे साथ इतना कुछ हो गया। मैं तो चोरी चकारी कुछ नहीं करी थी, इतना कुछ गलत कर दिया। जब से उसकी माँ रहने आई थी ना, तब से पता नहीं कुछ गलत ही हो रहा था मेरे साथ। जब तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत हो गया, तब भी तुमने एक बार भी अपने मालिक को ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी? एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? अगर तुम इतने सही थे तो एक बार तो उनसे बात करनी चाहिए थी ना? साहब आप क्या सोच रहे, कोशिश नहीं की होगी मैंने? बहुत बार कोशिश की है, बहुत बार। 1 2 बार तो फोन ट्राई करने की कोशिश किया, लेकिन वो बाहर रहते थे ना, तो सिग्नल विग्नल पकड़ने में शायद कोई दिक्कत हो गई होगी, और कोई नया नंबर था हमारे पास, था भी नहीं। इस चक्कर में हमारी बात नहीं हो पाई ढंग से। अगर बात होती ना, हम पूरी कहानी समझाते। अब तो हमको ऐसा लगता है कि साहब जी हमको गलत समझते हैं। साहब जी हमारे पास मिलने के लिए एक बार भी नहीं आए, हम ना उनसे गुस्सा है। बताओ, इतने सालों से कोई इंसान तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहा है, अगर कुछ बात हो गई तो एक बार आके पूछते ना, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा।
और शायद उनकी भी गलती नहीं होगी। वो जो खड़ूस मालकिन है ना, वो उन्होंने भड़काया भी होगा उनको। बताओ साहब, कुछ किया भी नहीं, इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अच्छा खासा इंसान था, अच्छा कमा लेता था, लेकिन उनके चक्कर में ना काम भी नहीं मिल रहा कहीं पे। सोसाइटी में हर कोई मुझे चोर 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 कह के बुलाता था। कहीं भी काम लेने जाता तो पत्थर मार के भगा देते थे। समझ नहीं आता था करूँ तो करूँ क्या। आसपास की सोसाइटी में गया, लेकिन उस औरत ने जिंदगी खराब कर दी मेरी, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो मेहनती हूँ, मैं काम करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आया। फिर क्या, भगवान के द्वार पे आ गया। यहीं पे आसपास खाना मिल जाता तो खा लेता हूँ, नहीं तो भूखा सो जाता हूँ पानी पी के। और क्या। देख रामू, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में चोर है। गलती मेरी भी है यार, माफ कर दे मुझे तुझे ढूंढना चाहिए था। साहब, आप यहाँ पर साहब, आप आए क्यों नहीं एक बार ही पूछने कि मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। आपको पता है मैंने कितना याद किया। साहब मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैंने चोरी कुछ नहीं करी है। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी नहीं करी थी साहब। एक काम करते हैं मम्मी जी, हम चलते हैं यहाँ से। तो सब कुछ बता दिया, हम फंस जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। चल जल्दी चल। क्या ढूंढता तुझे यार? तू जानता है ना, जब किसी पे चोरी का इल्जाम लगता है ना, तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा इल्जाम होता है, खास करके गरीब पर। एक बार को अमीर इस बात से बच सकता है, लेकिन गरीब कभी नहीं, क्योंकि सबको यही लगता है कि अमीर कभी चोरी नहीं कर सकता। हमेशा एक गरीबों की हरकत होती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यार मेरे परिवार में मेरी सास और मेरी बीवी मिलके ये छोटे मोटे लालच के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे। लेकिन तू चिंता मत कर यार, वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तेरे साथ जो भी गलत हुआ ना, तेरे ये साहब सब ठीक करेंगे। तू भले ही मेरा परिवार नहीं है, लेकिन मेरे परिवार से बढ़कर है मेरे लिए। तू चल मेरे साथ, इन दोनों से बात करता हूँ अभी। खड़ो आराम से। ज्योति, ये लोग कहाँ चले गए? पता नहीं, भाग गए कहीं। भाग के जाएंगे कहाँ? वापस घर ही आना पड़ेगा। चल मेरे साथ। बेटा, घर जाके क्या जवाब देंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मम्मी। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो मुझे ही घर से निकाल देंगे। बहुत भरोसा किया था उन्होंने मुझे, समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। तेरा तो छोड़, मेरा क्या होगा? और मैं क्या जवाब दूंगी दामाद जी को? किसी के साथ गलत करोगे तो गलत ही होगा ना। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है ना ज्योति? राजा, कहाँ चले गए थे तुम? देखो, अगली बार से बिना बताए मत जाना। और वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने चुराए थे? लाओ पैसे दो जल्दी। क्या बात है यार, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। शादी क्यों की मुझसे तुमने? कोई ड्रामा स्कूल ज्वाइन करती ना। तुम्हें मूवीज वगैरह करने की जरूरत है ज्योति। कहाँ तुम यहाँ मेरे साथ भटक रही हो? शर्म नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम्हारी वजह से आज एक इंसान भीख मांग रहा है, फिर भी तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हो रहा ज्योति। कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही, कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सच में पैसे लेके भागा था। तुम तो जानते हो ना, बताया था मैंने उस टाइम पे। राजा, क्यों नहीं बोल रहे तुम? चलो सच बताओ अपने मालिक को। ठीक झूठ बोल रहा है। अच्छा, अगर इसकी गलती है ज्योति, तो फिर ये हमारी सोसाइटी के बाहर क्या कर रहा है? अगर इतना बड़ा चोर था ये, तो सोसाइटी के बाहर भीख क्यों मांग रहा है? इसकी ऐसी हालत क्यों है? 2 लाख रुपए मिले थे, गांव जाता, कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर देता। शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों के छोटे से लालच के चक्कर में ना किसी गरीब इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई है। सासू माँ, आप धन्य हैं, आप कसम से कह रहा हूँ। देखिए, मेरे माँ बाप ने मुझे इतने गंदे संस्कार नहीं दिए कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। आप बड़ी हैं मुझसे, बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आज के बाद हमें कोई रिश्ता नहीं रखना आपसे। आप जाइए अपने बेटे बहू के पास, उनकी जिंदगी खराब कीजिए। हमारे घर में आने की कोई जरूरत नहीं, जा सकती है आप यहाँ से। देखो सनी, मैं जानती हूँ मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है ना? तुम्हें राजा को नौकरी पे रखना है, तुम रखना। मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी, ना ही परेशान करूंगी और नहीं कुछ उल्टा सीधा बोलूंगी, ठीक है राजा? जो भी हो उसके लिए माफ कर देना। सनी प्लीज यार, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। ज्योति, दिक्कत तो यही है ना कि शादी हो गई है मेरी तुमसे। तुम्हारी गलतियों को सुधारना मेरा फर्ज बनता, इसलिए एक आखिरी चांस दे रहा हूँ तुम्हें। लेकिन आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? जाओ गाड़ी में बैठो। और रामू, तुम्हारे साथ जो भी हुआ यार, उसके लिए आई एम सॉरी। देख, तूने जो भी झेला उसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तेरी आने वाली जिंदगी सुधार सकता हूँ। आज के बाद तू हमारे यहाँ पे ऐसे नौकर की तरह काम नहीं करेगा, तू मेरे ऑफिस में काम करेगा। और तेरी सैलरी भी 10,000 नहीं, पूरे 25,000 होगी। चल, घर चलते हैं।